तरह रहना है तो आप शादी करके रहो। और लिव इन रिलेशनशिप तो दोस्ती होती है, थोड़े दिन चलती है, कभी ना कभी है क्रिकेट होती है, फिर लड़की दबाव डालती है, क्या करती है। तो इस तरह का जिस तरह की हत्याकांड हुआ, अब ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। लेकिन मैं लड़कियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम उन गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से इस बात का सबक लेना चाहिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में शायद कोई जाती हो, लेकिन ज्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं। उनको इस बात से सीख लेनी चाहिए, श्रद्धा हो या किसी और हो, उनकी इन घटनाओं से उनको सीख लेनी चाहिए। बात होती है बेटी बचाओ। हमारी सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनके मंत्री कुछ और ही कहना चाहते हैं और कहा भी जो आपने सुना। शर्म आनी चाहिए, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इनकी बात सुनकर शर्म भी पानी पानी हो जाए। जो बयान हमने आपको सुनाया वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का है। मंत्री ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड में गलती किसी और की नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियों की है, क्योंकि मंत्री के मुताबिक पढ़ी लिखी लड़कियां माँ बाप को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती हैं। मंत्री कौशल किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि लड़कियां क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख चुकी हैं और वो सोचती हैं कि वो बहुत खुले विचारों की हैं और इसी कारण वे लिव इन के चक्कर में फंस जाती हैं। मंत्री जी ने तो पढ़ी लिखी लड़कियों को उन लड़कियों से सीखने की सलाह दे डाली जो कम पढ़ी लिखी हैं। कौशल किशोर ने कहा कि किसी को भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं उन्हें कोर्ट से पेपर बनवा लेना चाहिए। अगर किसी लड़के के साथ रहना है तो शादी करके रहो। मतलब अगर आप किसी से शादी कर लेते हैं तो श्रद्धा के साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। शादी के बिना साथ रहने वालों का तिरस्कार करने वाले ये मंत्री शायद ये भूल गए कि इस देश में शादी के बाद भी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश में 31% शादीशुदा महिलाओं ने अपने ही पार्टनर के हाथों शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का अनुभव किया है। कौशल किशोर के इस बयान पर विपक्ष जमकर उन्हें घेर रहा है। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ट्वीट कर ये कहा कि अच्छा हुआ मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि इस देश में पैदा होने के लिए भी लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं। आफताब ने श्रद्धा के साथ जो हैवानियत की उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लड़कियों के लिए मंत्रियों के ऐसे बयान काबिले बर्दाश्त नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसी घटना पर मंत्रियों के बेहुदा बयान सामने आए हों, बल्कि अक्सर ऐसी घटनाओं के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। रेप के लिए कभी उनके छोटे कपड़े वजह बताई जाती हैं, तो हत्या के लिए उनके खुले विचारों का होना उनकी गलती हो जाता है। आज हम बात करते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। फिर ये फर्क क्यों? एक नारा दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर कैसे? लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, साथ चाहिए और साथ में ये विश्वास भी अगर कुछ गलत होगा तो इस लड़का और लड़की वाले फर्क से ऊपर होकर ये समाज सही और गलत का फैसला करेगा। आफताब का गुनाह माफी लायक कतई नहीं है। श्रद्धा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसे इंसाफ जल्द से जल्द मिले और ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, हम यही कामना करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।